अपने मित्रों से अब की बार तुरंत का तुरंत भगवान को सिंहासन पर आरूढ़ करना है, एकदम विलंब नहीं करना है। सभी शाखाओं को स्नान ध्यान कराया, भरत जी की जटा खुद खोली, उनको स्नान कराया। फिर उसके बाद भगवान का स्नान सबने मिलकर कराया। उधर माता जी का स्नान श्रृंगार सब माताएं करा रही हैं और यहाँ पे भगवान सज धज करके अब आ गए हैं सिंहासन पर। अब भगवान श्री राम पहुंचे और सबसे पहले जैसे सिंहासन पर बैठे, सुमंत्र जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भगवान को मुकुट पहनाया, माता जी को मुकुट पहनाया और प्रभु का राज्याभिषेक होने की तैयारी। वेद मंत्र तब द्विजन उतारे, वेद मंत्र तब द्विजन उतारे, नभ सुर मुनि जय जय तब सुर मुनि जय जय पुकारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुख बिलोकी हर्षि महतारी, सुख बिलोक हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। अब आप भगवान के इस सिंहासन आरूढ़ का दृश्य देखिए, सब नृत्य कर रहे हैं और हम लोग भी उसका आनंद ले। देखो राजा, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में। सजे घर घर में, सजे घर घर में। मंगल साज सजे घर घर में। पूजा पाठ लिए सब कर में, पूजा पाठ लिए सब कर में। चले आरती करन के काज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। दासे दास अनंत मनाए, दासे दास अनंत मनाए।
कौशल्या दे मातो सब खाई, कौशल्या दे मातो सब खाई। वेद बाड़ी पढ़े वेद राज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा बने राम राजा बने, आज राम राजा बने, राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। वस्त्राभूषण तन पर साजे, वस्त्राभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, जड़े हीरे मोती सिर ताज, आज राम राजा बने, जड़े हीरे मोती सिर ताज, आज राम राजा बने। राजा बने राम राजा बने, राजा बने राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। युवते सब हिल मिले गाँव में, युवक युवते सब हिल मिले गाँव में, हिल मिल गावे सब मिले जुले गाँव में, हिल मिल गावे सब मिले जुले गाँव में, युवक युवते सब हिल मिले गाँव में, बाल बेघर आनंद मनावे, बाल बेघर कहे धन्य धन्य हो गई आज, कहे धन्य धन्य हो गई आज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा बने राम राजा बने, आज राजा बने राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। संत भगत करे ताल बजावे, कर ताल बजावे, कर ताल बजावे, करे ताल बजावे, कर ताल बजावे, संत भगत करे ताल बजावे, सिया राम जी के कुशल मनावे, सिया राम जी के कुशल मनावे, संग बिछोयनी संग योगी राज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा
देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा, आज राम राजा, आज राम राजा बने। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, मैं तो रोटी रोटी भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम शंकर आएंगे, श्याम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी तो बड़ी के भाग्या जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी तो बड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी तो बड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी तो बड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी तो बड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो सीता राम की जय, राजा रामचंद्र की जय, रानी सीता मैया की जय। चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है, मंगल मंगल है। समस्त देवता वहां पहुंचे, ब्राह्मणों के वेश में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वेद भी चारों वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान की स्तुति किए। अंत में भगवान शंकर जी भगवान की स्तुति किए और वरदान क्या मांगा? बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग। हे प्रभु, अब देखिए भगवान के स्वरूप हैं, भगवान श्री राम के इष्ट देव हैं भगवान शंकर। लेकिन भगवान शंकर जानते हैं कि अखंड ब्रह्मांड नायक है, ये हमको इष्ट देव बनाते हैं, इनका बड़प्पन है। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आपकी भक्ति दीजिएगा, विमल भक्ति। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज वन पायनी भगति सदा सत्संग। भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए। विभिन्न विभिन्न भेष धारण करके संतों के पास जाते हैं भगवान शंकर और सत्संग सुनते हैं, भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं। सबसे बड़े रसिक भगवान श्री राम की कथा के भगवान शंकर और हनुमान स्वामी हैं। इनके दोनों के अलावा सत्संग को न सुनने की क्षमता है, न सुनने का धैर्य है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान स्वामी की जय। आनंददायक क्षमा है। मित्र जो आए हुए हैं लंका से और अन्य स्थानों से, उनके मित्र किष्किंधा से, उनको 6 महीना बीत गया। इतना उत्सव चला कि 6 महीना बीत गया। भगवान श्री राम ने कहा कि मित्रों, अब अपने राज्य में वापस जाइए। कोई भी समस्या हो तो मुझे याद करिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। सब मित्रों को विदा किया, लेकिन अंगद नहीं जा रहे। अंगद कह रहे हैं कि प्रभु आपके यहां मैं कोई भी काम करूंगा छोटा मोटा, लेकिन मैं अब वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं रहे और सुग्रीव मुझे मारेंगे, मुझे हमेशा परेशान करेंगे। अब मैं आपकी शरण में, मेरे पिताजी ने आपकी शरण में दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, असरन शरण बिरद संभारी। पूरे दुनिया को शरण देने वाले प्रभु, हमको भी शरण दीजिए। मोहि जन तजहु भगत हितकारी। प्रभु मुझे मत छोड़िए, मैं यहीं रहूंगा, जो कुछ काम दोगे मैं करूंगा, लेकिन अब मैं किष्किंधा नहीं जाऊंगा। क्यों? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। सब कुछ मेरे आप हो, मैंने अपने सारे संबंध आपसे जोड़ रखे हैं। जाऊं कहां तज पद जल जाता। आपके चरणों का ही मुझे आश्रय है, मैं कहां जाऊं? और रोने लग गए। भगवान श्री राम जानते हैं कि इनकी आवश्यकता किष्किंधा में है, इनका परिवार है, इनके बाल बच्चे हैं, इनकी माता जी हैं।
बोले नहीं, आप जाओ। और उनको विदा किए, आप निश्चिंत होके जाओ और मैं जब चाहे आप आते रहना, जाते रहना। भगवान ने केवट को भी विदा किया, केवट को और निषाद राज को, और कहा कि हे सखा, तुम हमेशा आते जाते रहना, आप हमें भरत जैसे प्रिय हो। तुम मम सखा भरत शम भ्राता, सदा रहो पुरयावत जाता। सबको भगवान ने विदा किया। हनुमान जी को बोला आप यहीं रहो। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास तो न परिवार है, सब कुछ आप ही हो। हनुमान जी वहां रह गए। अब भगवान का राजकाज कैसे चल रहा है। भगवान प्रातः काल उठते हैं, क्या उनका दिनचर्या देखिए भगवान की। प्रातः काल सरजू करि मंजन, सरजू जी में स्नान करते हैं, फिर बैठ ही सभा संग द्विज सज्जन, संतों महात्माओं गुरु जी के साथ बैठते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल 7 बजे तक सत्संग होता है, भगवान की पूजा होती है। जो नियम है वहां अयोध्या का, उस हिसाब से भगवान शंकर जी की आराधना, रंगनाथ जी की आराधना, सबकी आराधना करके सत्संग होता है। फिर भगवान अपना कार्य शुरू करते हैं। भगवान का राज देखिए कितना निर्मल राज है। राम राज बैठे त्रयलोका, राम राज बैठे त्रयलोका, राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित गए सर्व शोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत स्तुति नीति, चलहि सुधर्म सुत नीति, सब उदार सब पर उपकारी, मम उदार पर सब उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो राजा रामचंद्र के जय। जय। भगवान के राज में सब अपने अपने नियम से रहते हैं। प्रातः काल सब सत्संग करते हैं, भगवान का भजन सुनते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक रहते हैं। न दैहिक दैविक भौतिक शरीर के कोई रोगी नहीं है, सब स्वस्थ हैं। और इस प्रकार से भगवान के राज की कल्पना जो आज की जा रही है, ऐसे ही राज होता है जहां समता है, सब बराबर हैं। और एक दिन वहां संत मुनि हमेशा पधारते रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए। एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई वहां आए और उनको देखते ही भगवान श्री राम अपना राज सिंहासन छोड़ करके उनके चरणों में गिर गए। भगवान संतों का भक्तों का परम आदर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विश्वामित्र जी आए थे तो राजा ने उनके चरणों को स्पर्श करके अपने सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बैठा दिया था। ऐसे भगवान मुनि का सत्कार किए और कहे कि आपका दर्शन धन्य है। आज धन्य मैं धन्य मुनीषा, तुम्हारे दरस जाहि अगखीशा। भगवान कह रहे हैं संतों महात्माओं के दर्शन मात्र से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं और अब आपका सत्संग मिलेगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग के जरिए
इतना महत्व भगवान श्री राम बताते हैं कि सत्संग ही वह दरिया है जिसमें हम स्नान करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। भगवान बहुत दिन तक राज किए। राज करने के बाद एक दिन बहुत समय बाद उन्होंने अपने सारे दरबार में बुलाया संतों महात्माओं और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के सबको उपदेश दे रहे हैं कि हे मित्रों, हे मेरे प्रजाजनों, हे भाइयों, मैं कुछ आपको वचन बोलने जा रहा हूं। आपकी इच्छा करे मानो या ना मानो। यह मत सोचना कि यह राजा का वचन है, आपको मानना ही मानना है। लेकिन मैं कुछ चीज कह रहा हूं, अगर मानेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। ये भगवान का उपदेश है, ये हम सबके लिए है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ गावा। देवताओं की सीट भी सुरक्षित नहीं है, यहीं से देवता बने हैं, यही मनुष्य लोक से ही वो देवता बने हैं। यहीं पे सत्कर्म किए वो देवता बन गए। वहां पुण्य खत्म होगा, फिक्स डिपॉजिट खत्म होगा, बैंक में बैलेंस खत्म होगा, फिर दोबारा यहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला, उनको अपने पुण्य का फल मिल रहा है, उसके लिए देवलोक में उनको गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं बड़े भाग 84 लाख योनियों में हर योनियों से हो करके हम यहां पहुंचे हैं। हम देवता रहे, सम्राट रहे, इंद्र रहे, सब रहे, हर योनियों में हम रहे। अब भगवान ने कृपा करके यह साधन धाम दिया है, इससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। हमें ऐसा सदाचार करना है जिससे हमारा परलोक सुधरे, हमारे बच्चों का ये लोक सुधरे और हमारा परलोक सुधरे। परलोक का मतलब क्या है? अगर हम इस लोक में लोगों को शांति, सुकून, सुख दे रहे हैं, अपने पैसे का इस्तेमाल किसी को मुकदमा में फंसा करके परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी गरीब दुखिया की शादी ब्याह में हेल्प कर रहे हैं, यही आपके धन का सदुपयोग है, नहीं तो दुरुपयोग है। तो अगर आप परेशान हैं अपने दुष्कर्मों से, अपने पाप आचरण किए जीवन भर आप परेशान हैं, तो क्या कहेंगे? हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है? भगवान तो हृदय में बैठ करके सब नोट कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? शो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोष लगाते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी है हमारे कर्मों का परिणाम है। यही तन कर फल विषय न भाई। इस संसार के विषय आप देखे होंगे, जो बड़े बड़े धनी हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि कुछ मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ जिसमें स्वाद नहीं है, दवाइयां खाते रहो। एह तन कर फल विषय न पाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में भगवान कहते हैं नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सारे ज्ञान का रास्ता, सारे रास्ते भगवान ने बताए। अंत में कहते हैं भक्ति स्वतंत्र, सबसे कह रहे हैं सरल, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं, और सबसे सरल है कि भगवान से अपना नाता जोड़ लो। जननी जनक बंधु सुत दारा, सारे नाते। ये भक्ति बहुत सरल है, न इसमें जप है, न तप है, न त्याग है, कुछ नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसा है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। क्या है इसमें?
भगते पथ कवन प्रयास, कोई प्रयास नहीं है। जोगन मख जप तप उपवासा, जोगन तप तप उपवासा। कैसे रहे? सरल सुभावन मन कुटिलाई, सरल स्वभावना मन कुटिलाई। यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष दिहाए। प्रीति सदा प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा जन संभरगा। त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, तीनों सम विषय सर्व अपवर्गा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय। सारा सत्संग कर लिया भगवान ने, सबको उपदेश दे दिया और पहले कह दिया जिसकी इच्छा करे मानो, जिसकी इच्छा करे न मानो। अंत में कहते हैं कि आप लोग सोच रहे हो कि भक्ति मिलेगी कैसे, तो कहते हैं कि मान लिया यहां तो गुरु हैं, सत्संग है, लेकिन एक कहते हैं कि बहुत गुप्त मत कहता हूं, भगवान श्री राम कहते हैं और रहूं एक गुप्त मत, सबसे गुप्त से गुप्त, और रहूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरे। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रजा को उपदेश दिया, सबने प्रभु का धन्यवाद दिया, सबने भगवान के चरण पकड़े। अब एक दिन क्या हुआ, वशिष्ठ जी बड़े भावुक हुए, बोला आपन गोड़ छुआवत छुआवत हमारी जिंदगी बीत गए, आज हम भगवान श्री राम के गोड़ पकड़ ले। पहुंच गए, कहें आज जो है अकेले में पकड़ब का, सबके सामने पकड़ब ठीक ना है ना। गए और जैसे अकेले पाए भगवान के पैर पकड़ने दौड़े। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो गुरुजी, पाप में? नहीं नहीं नहीं, बोले ना। चरण स्पर्श किए भगवान, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किए, बोले आप बैठिए। उनको बैठाए। आज बहुत भावुक है वशिष्ठ जी, कहते हैं हे प्रभु वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही वैज्ञानिक है, वही सारे लक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरणों में प्रेम हो, आपका अनुराग हो। इसलिए मुझे आज वरदान दे दीजिए, क्योंकि मैं इस जमीन पर मृत्युलोक में आ नहीं रहा था। मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, आप जानते हैं। पुरोहिती कर्म मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि वहां अनंत ब्रह्मांड नायक आपके सामने खेलेंगे, आनंद लीजिएगा, आप जाओ। अब प्रभु लेकिन बहुत हो गया। बाबा कहते हैं, उनकी चौपाई सुने, बड़ी ही प्यारी है। फिर वरदान मांगते हैं, सोई सर्वज्ञ, वही सबसे ज्यादा ज्ञानी है, तग सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, सोई सर्वज्ञ विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, दक्ष सकल लक्षण दिश सोई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रत की। बोलो राजा रामचंद्र की। आज जय। गुरु जी परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, भगवान
कि अपने सतगुरु हैं, कुलगुरु हैं, आज कह रहे हैं कि आज मुझे वरदान मांगने दो। नाथ एक बर मांगहूं, जिसको ज्ञान हो जाता है वो भगवान के सामने मांगता है। क्या मांग रहे हैं? एक ही चीज, भक्ति। पता नहीं किस योनि में जाए, अगर भक्ति रहेगी तो सब काम फिट है। नाथ एक बर मांगहूं, राम कृपा करी देहूं। गुरु जी शिष्य से मांग रहे हैं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनी नेहु। ये हमको आपको संदेश दिया जा रहा है कि भगवान घट घट वासी हैं। जब चाहे उनसे आप वरदान मांगे, जब चाहे अपने दिल की बात कहें, जब चाहे अंधेरे में उनके सामने रोएं, भगवान निश्चित रूप से आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। ये हमको एहसास कराएंगे। अब देखिए, बाबा की बात सुना और माता जी सारा रामायण सुन लिया। वो सती जी थी पहले, अज्ञान हुआ, भ्रम किया, पार्वती जी बनी। अभी लेकिन अब भक्त बनना चाहती हैं, भगवान से पूरी कथा सुन लिया। अब क्या कह रही हैं माता जी? भगवान के पद धन्यवाद दे रही हैं, राम कथा के पद धन्यवाद दे रही हैं। कह रही हैं कि जो रामचरित राम कथा सुन के बोलता है बहुत हो गया, हुआ कथा होती है बस कथोए भय रही। माता जी कह रही, इतनी भावुक हो गई हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। उनको भगवान का ज्ञान नहीं हुआ, भगवान का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उनको आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? माता जी कह रही हैं, जीवन मुक्त, जो जीवन मुक्त है, जिनको कोई जरूरत नहीं है, वो जहां पाते हैं पीछे बैठ के सत्संग सुनते हैं, क्योंकि उनको रस मिल गया है। भगवान रसो वैशा है, आनंद सिंधु राशि है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि देऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। आगे माता जी क्या कह रही हैं? भव सागर चाहा पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाहा पार जो पावा, भव सागर चाहा पार जो पावा। राम कथा का दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय। अब सब लोग अपना अपना, क्योंकि ये समापन की तरफ जा रहा है, तो सब अपना अपना विराम करते जा रहे हैं। माता जी भगवान शंकर जी को धन्यवाद दिया, और लेकिन एक प्रश्न किया कि गरुड़ जी महाज्ञानी हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं, ओह काग भुसुंडी जी के पास क्यों गए? तो बोली यही कथवा सुना देते बाबा, तब तो ठीक है। बाबा कहें, उनका जैसे आपका भगवान के लीला में घमंड हो गया रहा, भ्रम हो गया रहा, जब अपने पत्नी के वियोग में रो रहे थे, वैसे उनको नाग पास काटने में भ्रम हो गया कि कौन भगवान है। जैसे आप कही थी कौन भगवान है, वैसे वही कहें कि कौन भगवान है, अपन बंधन ना काट सके। ऐसे ही उनको भ्रम हो गया, तो मैंने उनको ये सोचा कि ये पक्षी हैं, इनका ढेर घमंड है अपने कुल के, अपने ताकत के, तो इनका हम कौआ के पास भेज दी। तब उनको काग भुसुंडी, जो 7 कल्प से नीलगिरी पर्वत पे कथा कर रहे हैं, उनके पास तब भेजा और उनको कहा कि जा करके
भगवान की कथा सुनो बहुत समय तक। बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान चक्षु जब सत्संग से खुलता है तभी हमें वास्तविकता का बोध होता है कि सब मेरे सगे हैं, मेरा कोई पराया नहीं है। और भगवान शंकर सत्संग का महत्व बताते हुए अपना कहते हैं कि हे गिरिजा, गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बाबा कहते हैं कि जो सत्संग में आया है, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तेहि भावन काऊ। पापवंत जो व्यक्ति है, यह पहचान है कि वो सत्संग में नहीं आएगा। ये पहचान है जिन पर भगवान की कृपा हो रही है। कोई कथा सुना रहा हो वहां वो जाके चुपचाप बैठेंगे, भगवान उनके शक का समाधान उसी के मुंह से कराएंगे। क्यों? घट घट वासी हैं, घट घट वासी। उस भगवान घट घट वासी है, किसके मुंह से क्या निकल जाए, क्योंकि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों वही हैं। आगे कहते हैं कि हे देवी सोई सर्वज्ञ। बाबा भी वही कह रहे हैं जो वशिष्ठ जी ने कहा। एक ही चीज है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री राम के, उनके दिव्यता के ऊपर। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सब चीजों का ज्ञानी है, वैज्ञानिक है, और वही सबसे बड़ा विद्वान पंडित है पूरे ब्रह्मांड में। धर्म परायण, वही धर्म जानता है, वही धर्म पे चलता है, वही अपने कुल का तारने वाला है। बाबा कह रहे हैं धर्म परायण सोई कुल ताता। कौन? राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम शयानाम। नीति निपुण सोई परम शयानाम। नीति निपुण सोई परम शयानाम। श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना। वही वेद जानता है जो भगवान के चरणों का दास है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। सोई छाड़ी भजे रघुबीरा। बोलो राजा रामचंद्र के जय हो। अब काकभुसुंडी जी कथा का विश्राम कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो भी एक वक्ता है। कितने वक्ता हैं? 4 वक्ता हैं, 4 घाट हैं। ज्ञान घाट पे भगवान शंकर मां पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं। कर्मकांड घाट पर प्रयागराज में यज्ञवल्क महाराज, ब्रह्म ऋषि यज्ञवल्क महाराज भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं प्रयागराज में। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर। वो कौन सा घाट है? भक्ति घाट। अब प्रेम घाट पे, शरणागत घाट पे, गंगा जी के किनारे काशी में 80 घाट पे मां गंगा को और समस्त संतों को तुलसी बाबा एक कथा सुना रहे हैं। तो अब सारे घाट वाले अपना अपना विराम ले रहे हैं। काकभुसुंडी जी कथा को विराम करते हुए कहते हैं साधक सिद्ध, जितने साधक हैं, सिद्ध हैं, विमुक्त हैं, कवि हैं, कोविद हैं, वही कवि है, वही कोविद है, वही विद्वान है, वही सन्यासी है, वही जोगी है, वही तपस्वी है, वही धर्म में परायण है। तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता
जब तक हमारे स्वामी का आशीर्वाद नहीं होगा, उनकी शरणागत नहीं होगा। एक काक भुसुंडी जी 7 करोड़ मतलब अरबों वर्षों से राम कथा कह रहे हैं, भगवान के स्वरूप को जानते हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी सूर तापस ज्ञानी, योगी सूरसी तापस ज्ञानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी, धर्म निरति पंडित विज्ञानी। किसी का उद्धार नहीं होगा तरहीन बिनु से मम स्वामी। करहु नवीन से ये मम स्वामी, तरहीन बिनु से से मम स्वामी। तरहीन बिनु से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। तरहीन बिनु से मम स्वामी, तरहीन बिनु से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि। बोलो राजा रामचंद्र के जय। काक भुसुंडी जी ने विराम कर दिया। अब भगवान शंकर विराम करने जा रहे हैं। कह रहे हैं अपना लास्ट में कह रहे हैं बाबा, शोकुल धन्य ओह कुल धन्य है, हे उमा जी ओह कुल धन्य है। शोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, वही अत्यंत पवित्र है, वही जगत पूज्य है। श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। जिस कुल में भगवान श्री राम का भक्त जन्म लेता है वह कुल धन्य है, उसके पूर्वज धन्य है, उसके आने वाली पीढ़ी धन्य है। यह भगवान शंकर जी कह रहे हैं और कह रहे हैं हे उमा, राम कथा के 23 अधिकारी उन्हीं को सुनने का अधिकार है जिनका सत संगति अति प्यारी। सत्संगत में नहीं आएंगे, आप कितना भी पढ़ो आपका भ्रम बढ़ता जाएगा। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल शमन मनोमल। इस कथा को सुनने से हमारे मन के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। आगे कहते हैं बाबा गारंटी, भगवान शंकर गारंटी ले रहे हैं उमा के सामने। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। आवते ही यही मार्ग सोई, आवते ही यही मार्ग सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। अब अंत में बाबा तुलसी विराम करने जा रहे हैं इस कथा का, और इसी के साथ समापन होगा एक गीत के साथ, भगवान के भजन के साथ। बाबा कहते हैं कि हमने पूरा रामायण लिख दिया, भगवान शंकर जी इसके रचयिता हैं, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने कहा वही मैंने लिखा, और मैं अंत में निर्णय दे रहा हूं मुझे कितना प्रिय है। बाबा कहते हैं कि हे,
क्योंकि वो भी अभी कुछ 500 साल पहले संसार में थे, जो इसी कलयुग का ही समय था। तो कहते हैं, गारंटी ले रहे हैं कि मैंने भगवान की ये अंतिम पुस्तक थी तुलसीदास जी की, इसके बाद कुछ लिखा नहीं। बोले भगवान श्री राम की शरण हमको भगवान शंकर जी की कृपा से मिली, और इस रामायण को लिखने के बाद मैं एक चीज कह रहा हूं कि इसका कितना फायदा है भगवान श्री राम के नाम का। इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है आपके पास। क्यों? मंद बुद्धि है, उम्र कम है, शरीर में परेशानियां हैं, गृहस्थ आश्रम में बहुत बवाल है, दिन प्रतिदिन बवाल है, गृह कारज नाना जंजाला। तो कह रहे हैं सबसे सरल उपाय मैं बता रहा हूं, आप सब इसका पालन करिएगा। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। लोग जग जप तप व्रत पूजा, लोग जग जप तप व्रत पूजा। फिर क्या करें? राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय, जय। राजा रामचंद्र की जय। जय। बोले कुछ नहीं करना है, जहां कथा मिले वहां कथा सुननी है, भगवान श्री राम का अकेले में सुमिरन करें, उनका कीर्तन गाएं, कुछ नहीं मालूम यही करें मात्र। क्यों? उसका तर्क दे रहे हैं। जासु पतित पावन बड़ नामा, जासु पतित पावन, पतित के पावन है उनका नाम। सबने यही कहा है, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। यही चार साक्ष्य हैं, वेद, संत, पुराण, ये हमारे साक्ष्य हैं। ये जो कहते हैं उसी को हम पालन करते हैं। इसलिए ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, हमें छल कपट छोड़ करके भगवान का भजन करना है। राम भजे गति कहीं नहीं पाई। अब उदाहरण दे रहे हैं, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मन। अपने मन को कह रहे हैं, हे मन, हे दुष्ट मन, करोड़ों योनियों से तुम गुजरे हो, सब ने तुमको दुत्कारा है, अभी भी नहीं मान रहे हो। अपने मन को समझा रहे हैं, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजा दिखल तारे घना। अरे मन, तुमको इतिहास पढ़ाया, पुराण पढ़ाया, तुमको इतने उदाहरण दिए, फिर भी तुम नहीं मान रहा है। क्यों? अब फिर अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तू बड़ा दुष्ट है। जाकी कृपा, मैंने ये नहीं लिखा, ये भगवान ने लिखा है। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। मेरा अपना जीवन का अनुभव है। अनाथ पैदा हुआ था, चारों तरफ समाज में हमको दुत्कार दिया गया। भगवान शंकर जी कृपा किए और भगवान राम से मिलाए। मैं शपथ खा के कहता हूं कि आज मेरा मन, मैं परम विश्राम प्राप्त कर चुका हूं, इस संसार को पार कर गया हूं। अंत में स्तुति करते हैं,
हे प्रभु मोशम दीन न दीन हित, मुझसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है प्रभु। तुम समान रघुवीर, हित करने वाला आप हो। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भववीर। हमारे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो जो भगवान का भजन करें उनके मन से ये सारी चीजें खत्म हो जाएं, और हे प्रभु आप मुझे हमेशा प्रिय लगें। और बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राजा रामचंद्र की जय। जय। आरती की तैयारी की जाए। इस भजन के साथ हम आज का कार्य समापन करेंगे, और हम चाहेंगे कि जो हमारे जैसे विद्यासागर महाराज हैं, रमाकांत जी या राम सागर जी, कमला जी, या हमारे जो श्रीवास्तव जी आए हैं, अगर कुछ अपनी भावना भगवान के प्रति व्यक्त करना चाहें तो 2-2 मिनट में अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेंगे। ये सौभाग्य है। और रमाकांत जी आप माइक संभालेंगे, आप अपने आप जिसको चाहेंगे बुलाएंगे, भगवान के प्रति उपकार व्यक्त करिए। इसी बीच में हम एक भजन ले रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदाए पनीर से डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोली, काल सदाए पनीर से डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोली। हर का नाम जपो निशिपासर, हर का नाम जपो निशिपासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और अयोध्या क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रहे जाए ही पर, देह पड़ी
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, मेरे राम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं पंडित विद्यासागर जी, रमाकांत जी, पंडित राम सागर जी, कमला प्रसाद पंडित जी और समस्त उनके परिवार और पूरे ग्राम और हमारे प्रिय भ्राता सुरेंद्र श्रीवास्तव जी और भाभी जी, जितने भी श्रोता हैं जिनका हम नाम नहीं जानते, पूरे समस्त परिवार जो भी यहाँ आते हैं आए और जो दूर सुन रहे हैं, सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारे पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये माइक पंडित राम सागर जी अपना भगवान के प्रति उद्गार व्यक्त करेंगे। अब मंच इसके बाद जो आप उचित समझे ओह करिए। जय श्री राम। हेलो। पंडित जी ने 7 दिवसीय कथा में आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। हेलो। आप लोगों को इतना भक्ति रस पिलाया है कि अब कुछ और बाकी नहीं है। कुछ बातें हैं जो हम विशेष कहना चाहते हैं आप लोगों से, उसे सुन लीजिए। जो हमारे जीवन में हमको मिला है वो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, भगवान राम को पाने की एक सीढ़ी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम, अभी तक आपने सुना पंडित जी से कि भगवान राम को पाने के लिए सबसे पहले शंकर जी की सेवा करनी पड़ती है। शंकर भगवान ही उनकी भक्ति देते हैं। अब शंकर जी को भी पाने के लिए आप लोग जान लें, भगवान श्री गणेश सबसे पहले पूज्य इसलिए हैं कि सारे गण जितने भी हैं, चाहे मरुत गण हैं चाहे कोई गण हैं, जिनसे कि आपकी प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचती हैं, उसके सबके मालिक गणेश पहले पूजा की जाती है कि हमारी जितनी भी पूजा है वो उन देवताओं तक पहुंचे। तो इसलिए सबसे पहले पूजा आपको गणेश जी की ही करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। उसके बाद आप सब जानते हैं कि अगर किसी अफसर को जो है या किसी भी मान्य व्यक्ति को अगर प्रसन्न करना है, वो प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि उनकी श्रीमती जी को प्रसन्न करते हैं, उनसे सोर्स लगवाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से भगवान शंकर की अगर भक्ति या उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त करनी है एक ही जन्म में, तो आपको माता जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो भगवान श्री गणेश जी के बाद माता जी की सेवा करनी, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। जब वो प्रसन्न होंगी तो आपको भगवान शंकर की भक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी, और जब भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तब भगवान राम की भक्ति मिलेगी। और मोक्ष जो है या सद्गति जो है वो बिना भगवान राम की कृपा के नहीं मिल सकता। इसलिए इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों को जानना चाहिए कि इस जन्म के पहले हम पता नहीं क्या थे, भगवान पंडित जी ने बताया इसको, और इस जन्म के बाद क्या होंगे ये भी नहीं पता है। अगर इस जन्म के बाद हम इतना प्रयत्न नहीं कर पाते कि कम से कम मनुष्य तो बने, या तो नहीं तो कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जानवर बन जाएं। और जानते हैं आप लोग, देख रहे हैं कितने कष्ट होते हैं उन योनियों में। तो उनको जो है अगर हमको मनुष्य योनि पाना है, कम से कम मनुष्य योनि पाना है, या जो मोक्ष के चार प्रकार बताए गए हैं उनको पाना है, तो आपको भगवान राम को प्रसन्न करना पड़ेगा। और उनके प्रसन्न करने के लिए ये चार सीढ़ियाँ हैं, इनको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, और तब आपको ये सब मिलेगा। अभी पंडित जी ने बताया था माता सीता जी का स्वरूप जो है अग्नि का है। आप सब जानते हैं माता जी जो है भूमि से निकली थी, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया था। आप जानते हैं भूमि के गर्भ में, जो वैज्ञानिक हैं या जो भूगोल पढ़े हैं जानते हैं कि इस पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है। ये पृथ्वी जो है वो अग्नि कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में निकलती है, वही अग्नि का स्वरूप है माता जी। इसलिए आप उनके जो है उनका स्वरूप का जब ध्यान करें तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण जी जो है माता जी को जब ध्यान में दर्शन करते थे तो उनका सिर्फ चरण देखते थे। एक बात और बतानी है
केवट है, हमने जहाँ तक पढ़ा है, हमने जहाँ तक सुना है, सत्संग किया है, हमने ये पाया है कि मात्र एक केवट था जो अभी तक सृष्टि से जब से शुरू हुई अब तक जो जितनी भगवान राम के भक्त हुए हैं, चाहे उनकी पत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं, सीता जी हैं, या उनके भक्त हैं, भगवान शंकर हैं, हनुमान जी हैं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं उनका। किसी ने आज तक उनका जो चरणामृत है वो पान नहीं किया है। चरणामृत पान का जो है सौभाग्य मात्र केवट को मिला है। ये सब जानने की बातें हैं कि कितना बड़ा भक्त रहा होगा, कितने जन्मों से उनको जो है आराधना किया होगा। पिछले जन्म में उसने क्या किया था आप सब जानते हैं कि वो जो है सागर में कछुए का रूप रख करके भगवान विष्णु के चरण छूने जा रहा था, तो शेषनाग जी फुफकार मार करके उसको हटा रहे थे और लक्ष्मी जी ने तुरंत वरदान मांगा कि जब बार बार विष्णु भगवान अपना पैर नीचे लटका रहे थे उसको छूना स्पर्श कराने के लिए, तो माता जी ने इसको शंका हुई कि हमको लगता है कि हमारा ये चरण जो है जो मैं दबा रही हूँ हमको छोड़ करके किसी और को देना चाहते हैं इसका अधिकार। तो तुरंत उन्होंने जो है उसका अधिकार मांग लिया कि अब से बिना मेरी आज्ञा के ये चरण जो है आप किसी दूसरे को जो है सेवा करने के लिए नहीं देंगे। इसीलिए केवट को जो है जब उन्होंने जो है चरण धुलाने के लिए कहा तो माता जी की तरफ देखा, अब आज्ञा दो, करूं तो क्या करूं, अगर पार करना है तो केवट से चरण धुलाना पड़ेगा, आज्ञा दो। उनकी सहमत से ही उन्होंने तो एक जन्म वो बीता, दूसरे जन्म में केवट बना, तब जाकर के उसको भगवान राम के चरण की जय जय सीताराम। जय श्री राम। अब आप लोग जो है कृपया समय का ध्यान दें क्योंकि समय अपना भगवान के प्रति अपना भाव व्यक्त करके परम आदरणीय हमारे गुरु व्यास जी जो भगवान की कृपा से स्वयं आकर के पधारे हैं, उनके चरणों में बार बार वंदन। और बारात ब्याह की चिंता छोड़ के जो अपने नर तन की चिंता के लिए यहाँ इस सीत में बैठे हुए हैं, उन प्रबुद्ध जनों को कोट कोट प्रणाम। ज्ञान की बात मैं क्यों नहीं करूँगा, यह है कि कल जो है भगवान की कृपा से जो आज तक कथा हुई, आपने व्यास जी के मुखारबिंद से सुना, उसका अंतिम प्रसाद है। तो जो लोग कथा में आए हैं उन सब से निवेदन है कि 10 साढ़े 10 बजे लगभग हवन होगी और शाम को भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो लोग दूर दूर से आते हैं, अब मैं नाम तो सबका नहीं लेता हूं, लेकिन सबको सविनय पूर्वक कहता हूं कि सब लोग शाम को प्रसाद लेने आएंगे। बहुत बड़ी व्यवस्था तो नहीं है, प्रभु की इच्छा जहां तक है आप लोग आइएगा। कम से कम जो कथा के श्रोता हैं अंतिम प्रसाद तो ग्रहण ही कर लें, उनके लिए विशेष निवेदन है कि सब लोग शाम को प्रसाद ग्रहण करेंगे। और फिर मैं बार बार भगवान व्यास जी के, पांडे जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे आपने हम लोगों को कृतार्थ किया, फिर जब भी समय मिले आप हमें कृतार्थ करने की कृपा करें, हम तैयार रहेंगे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोले सियापति रामचंद्र की जय। अब आरती लें आप लोग, शांति से बैठ करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्रीवास्तव जी कहाँ गए? सुरेंद्र भैया कहाँ गए? इनका भी आशीर्वाद हमको लेना है ना, थोड़े थोड़े समय सबको, बहुत थोड़े समय, क्योंकि सब लोग काफी विलंब हो गया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर अपने घर में, अपने दरवाजे पर, ऐसा तो हमारे क्लास फेलो रहे विद्यासागर जी वगैरह, हम लोग साथ पढ़े हैं। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी विश्व टूर करके आ गए, जर्मनी से लेके स्विट्जरलैंड, पेरिस, बर्लिन, कितना पैसा खर्चा किया। लेकिन हम लोग ओरछा धाम पहुंचे जहाँ राम राजा दरबार है। आज भी वहां पर जब शाम को आरती होती है तो पुलिस सलामी देती है, बंदूक से पुलिस सलामी देती है। आप सोचिए कि हमने जितना खर्च करके विदेश घूमा, लेकिन जो संतोष मुझे ओरछा धाम में मिला, आप लोगों को कभी अवसर मिले ओरछा, देखिए राम राज्य जो है अपने देश में है ही है, अयोध्या जन्मभूमि है। लेकिन रामचंद्र जी, जैसा कि बताया गया, रामचंद्र जी राजा ओरछा धाम के बने थे। राज तिलक यहाँ पर नहीं हुआ था। वो तो वहां पर इतनी श्रद्धा है लोगों में,
दतिया जिला ग्वालियर से हम कार से गए दतिया जिला पर। दतिया भी वो है क्या कहते हैं शक्तिपीठ है, दतिया शक्तिपीठ, वहाँ भी गए, दर्शन किया हमने। इसके बाद ओरछा धाम पहुँचे। ओरछा धाम पहुँचते ही मेरी पत्नी बैठी हुई है, हम लोग पता नहीं कौन सी भावना के वशीभूत साष्टांग दंडवत मंदिर के सामने जाके लेटे रहे। हमारे साथ जो लोग थे खड़े होके फोटो वोटो भी लिए, हमने भेजा था राकेश जी के पास और सबके पास फोटो भेजी थी वहाँ की। तो वहाँ कभी अवसर मिले तो इतना तीर्थ घूमने के साथ आप ओरछा धाम जाइएगा तब। अब आप जो कथा सुना रहे हैं यहाँ पर घर बैठे हमको, वो बता रहा हूँ, हमको कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगे। जो अपने यहाँ हमने देखा, बहुत जगह घूमे हैं, तो ये जो भावना है हमारे यहाँ, हे राम हरे राम पैदा होते ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई। तो उसमें जो आप कुछ न कीजिए, केवल रामायण का एक एक पन्ना एक सप्ताह में, आप कहिए एतवार को मैं 15 मिनट रामायण पढ़ूंगा, जब शुरू से आप पढ़िएगा जो सारी चीजें लगी हैं उसमें अगर 10वां अंश भी आपके परिवार में आ गया तो समझो ही। हम लोग साथ में पढ़े हैं, यही महतवा स्कूल था, बगिया में तब चलता था, पढ़े सब हुए। आज हमारे बच्चे सब विदेश में हैं, एक तो शायद आया हुआ है गाड़ी लेकर के भी, और सबको जानते हैं, सब आते जाते हैं। संस्कार वही है, देख लीजिए गुरुजी वगैरह हैं, कहाँ रहते हैं लेकिन पैर छुएंगे। और देखिए मैं भी कभी आप सामने मिले, ऐसा हुआ कि आपका पैर नहीं छुआ, हमारे साथी हैं। जहाँ जो अपनी श्रद्धा है, देखिए हम लोगों को जो संस्कार किसने दिया, हमारे माँ बाप ने दिया, वही संस्कार देना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको ये अवसर दिया। जय जय सीताराम। आरती आरती की तरफ बढ़े। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परमपिता पावन की मंगल आरती होने जा रही है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादर्निर्रजायत। आरति श्री नारायण जी की, आरति श्री नारायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषवर सारद, सुख सनकादि शेषवर सारद। बरहरि पवन सुत किरण की, आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन धन को सर्वस, मुनि जन धन धन को सर्वस। सार अंश सब मत सबही की, आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, गर्भत संभव मुन विज्ञानी। व्यास याद कवि भज बखानी, व्यास याद कवि भज बखानी। कारज तेरी करुण की, आरत श्री रामायण
तीरथ कलित ललित श्री की कलिमल हरणी रस की भगवत्कार मोक्ष जुगति की तड़न रोग भव मोर अमेगी तड़न रोग भव मोर अमेगी हार मानो सब इति तुलसी की हार मसीरा मायन जी की तीरथ कलित ललित श्री की आरत श्री मायन जी की आरती की जय हनुमान की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके कटे न जापे अंजनी पुत्र महाबल राये संतन के रहो सदा सहाय हे वीरा रघुनाथ पठाई लंकाचार्य सुधिलाई लंका सपोत सपोत सिखाई जात पवन सुत बार नलाई लंकाचार्य असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सगारे पारे जीवन प्राण उबारे पैठ पताल तोरी जमकारी रावण की भुजा उखारी बाएं भुजा असुर दल मारी दाहिने भुजा संत जन धारी सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारी कंचन थार कपूर छाई कारज करत अंजना माई जो हनुमान की आरती भावी बस मैं पूर्ण परम पद पावी मंत विध्वंस की रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती आई आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सगुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधभोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सीतारामचंद्र की जय, बोलो हनुमान स्वामी की जय, बोलो स्वामी तुलसीदास जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज यह बहुत ही परम पावन समय था। हम सबके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। सभी लोग कृपया बैठ जाएं।
प्रसाद ग्रहण कर लें शांति से। एक बार पुनः